जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा के बारे में। दुर्वासा ऋषि को उनके गुस्सैला स्वभाव के कारण जाना जाता था कि दुर्वासा ऋषि का स्वभाव इतना क्रूर था कि उनका नाम सुनते ही सबको मन में एक डर पैदा हो जाता था कि कहीं हमें कोई श्राप न दे दे। सभी देवी देवता भी भली प्रकार से उनके खौफ से वाकिफ थे। अपने इसी स्वभाव के चलते उन्होंने अपनी ही पत्नी को मार दिया था। चलिए जानते हैं कौन थी इनकी पत्नी और इन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के हवाले क्यों कर दिया। यह कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण के जन्म खंड के अध्याय 24 और 25 में मिलती है। एक बार की बात है, एक ऋषि अपनी पुत्री कंदली के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कंदली जो थी वह मन ही मन ऋषि दुर्वासा को अपना पति मान चुकी थी। वह सिर्फ दुर्वासा ऋषि के साथ ही विवाह करना चाहती थी। ऋषि और उसकी पुत्री को देखकर दुर्वासा ऋषि ने उन दोनों का आदर सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब ऋषि ने अपने आने का सारा कारण बताते हुए कहा कि यह मेरी पुत्री कंदली है, आपके साथ विवाह के बंधन में बंधना चाहती हैं। जिसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि मेरी पुत्री के गुणों का बखान तो मैं नहीं कर सकता, परंतु इसका एक अवगुण है। दुर्वासा ऋषि के पूछने पर ऋषि अपनी पुत्री का अवगुण बताते हैं कि मेरी पुत्री का अवगुण यह है कि यह बड़ी ही लड़ाकिन है। इसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने की आदत है, परंतु हे ऋषिवर, आप इसके अवगुण के चलते मेरी पुत्री के विवाह के लिए इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह ठीक नहीं है। तब ऋषि दुर्वासा बोले, ऋषिवर, वैसे तो मुझे विवाह में कोई रुचि ही नहीं है, परंतु आपके कहने पर मैं आपकी पुत्री के साथ अवश्य ही विवाह करूंगा। और लेकिन मेरा एक वचन है, इसके 100 बार अपराधों को क्षमा कर दूंगा, परंतु अगर इसके अपनी सीमा पार करी, यानी इसने 100 से ज्यादा बार ऐसा किया, तो इसे उसके लिए दंड मिलेगा। जिसके चलते कंदली के पिता दुर्वासा ऋषि के साथ अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करवा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ब्रह्मचारी दुर्वासा अब गृहस्थी में पड़ गई और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर अपने पति दुर्वासा से कलह करती है और ऋषि दुर्वासा को अपने वरदान के चलते सब कुछ सहना पड़ता है। जिसके बदले वह कंदली को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते भी थे, परंतु वह उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। जिस ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सारी सृष्टि के जीवन कांपते थे, वो ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी के क्रोध से कांपने लगे थे। उसकी कड़वी बातों को चुपचाप सह लेते थे। एक बार उसकी 100 गलतियों से भी ज्यादा हो गई थी, फिर भी दुर्वासा ऋषि ने सहते रहे, परंतु जब उनका गुस्सा असहनीय हो गया, तब ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और तब उन्होंने अपनी पत्नी कंदली को श्राप देकर भस्म कर दिया। और उधर दूसरी तरफ कंदली के पिता सरस्वती नदी के किनारे तपस्या में ध्यान में लीन थे और अपने ध्यान में उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, जिससे वह उसी क्षण दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने ससुर को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब कंदली के पिता अपनी पुत्री के मरने के कारण पूछते हैं, जिस पर दुर्वासा ऋषि उन्हें सारी घटना बताते हैं
कंदली के पिता दुर्वासा को उलाहना देते हुए कहते हैं, दुर्वासा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुमसे अगर मेरी पुत्री का दोष सहन नहीं हुआ था तो उसका त्याग कर देते, परंतु उसे ऐसे श्राप देकर भस्म क्यों कर दिया। इधर सूर्यवंशी राजा अम्बरीश एक महान विष्णु भक्त थे। सोते जागते हुए वह हर समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु उसे इतना अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी के व्रत करके द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे और अभी खुद भोजन के लिए बैठे ही थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा भूख प्यास से व्याकुल हुए राजा अम्बरीश के पास आ गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर राजा उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और पूछा, हे ऋषिवर, क्या आज्ञा है? आज्ञा बताओ, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। इस पर दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कृपया आप मुझे भोजन करवाइए। अभी अपनी पूजा करके मैं शीघ्र ही आता हूँ, तब तक आप मेरा इंतजार करें। इधर दुर्वासा ऋषि ने बहुत विलंब कर दिया था। राजा भी चिंतित होने लगे। उन्हें अपना व्रत खोलना था और द्वादशी तिथि बीती जा रही थी। राजा अम्बरीश को संकट में फंस गए। अगर वह अपने व्रत का पालन कर लेते हैं तो साधु को भोजन कराए बिना भोजन करने का पाप लगेगा, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोध में भयंकर श्राप न दे दे। राजा अम्बरीश घोर चिंता में थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से इसके बारे में पूछा। ऐसी स्थिति में अब उन्हें क्या करना चाहिए? तब उनके गुरु ने उन्हें एक सुझाव दिया है, हे राजन, आप श्री हरि विष्णु के चरणामृत का पान कीजिए, जिससे आपके एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और दुर्वासा ऋषि को अवहेलना भी नहीं होगी। उनकी आज्ञा मानकर राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और इतने में ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं और राजा को जल ग्रहण करते हुए देखते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं और राजा अम्बरीश को कहने लगे, तूने मेरा अपमान किया है। इतने में क्रोध से भरे हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं में से एक राशि को उत्पन्न कर दिया, जिसे देखकर राजा अम्बरीश घबराए नहीं, बल्कि मन ही मन विष्णु जी की स्तुति करने लगते हैं। जैसे ही वह राक्षस उनको मारने के उद्देश्य से उनके पास जाता है, उसी समय श्री हरि जी का सुदर्शन चक्र, जो सहदेव अम्बरीश जी की रक्षा के लिए रहता था, वह उस राक्षस का अंत कर देता है, जिसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए उनके पीछे पीछे चल देता है। जहाँ जहाँ दुर्वासा जाते हैं, सुदर्शन भी उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ देख ऋषि दुर्वासा अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगे। संपूर्ण पृथ्वी पर उनको कहीं भी जगह ही नहीं मिली। फिर वह भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, इस सुदर्शन चक्र को मैं नहीं रोक सकता। तब ऋषि दुर्वासा ब्रह्मादेव के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को समर्थ बताते हुए कहा कि यह भगवान विष्णु का सुदर्शन है, तुम्हें उन्हें पास जाना चाहिए। दुर्वासा भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। इस पर श्री विष्णु भगवान
ऋषि दुर्वासा को क्रोधित होकर बोलते हैं, तुम्हें मेरे से नहीं मेरे भक्त अम्बरीश से माफी मांगनी चाहिए। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। मेरे भक्त और उसकी पत्नी उसी दिन से उपवास पर हैं जिस दिन से आप उनके वहां भोजन करने आए हैं। जब तुम राजा अम्बरीश के यहाँ भोजन करोगे और उनसे माफी मांगोगे तभी यह शांत होगा। इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा तुरंत ही राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनके घर भोजन करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब ऋषि अम्बरीश उल्टे ही उनके चरणों में गिर जाते हैं और अपने ही श्री हरि विष्णु से सुदर्शन चक्र को वापस बुलाने की विनती करते हैं। दोस्तों, यह कहानी थी दुर्वासा ऋषि के बारे में। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।